हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई SBI अप्रेंटिस में जो जनरल इंग्लिश की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी आज दोस्तों हमारी यहाँ पर है दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई ऐसे इंग्लिश के कौन से फंडामेंटल्स हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने इंग्लिश के सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों, आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे फंडामेंटल वाले ही सेक्शन में, वो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे के पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सीखेंगे। जी हाँ, ताकि हम हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के जो पीछे रीजन होता है उसको आसानी के साथ में जान पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो फटाफट से आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इस पर आने से आपको तीन बहुत ही बेहतरीन फायदे यहां पर होने वाले हैं। पहला फायदा आपको यहां पर यह होगा कि हमारे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर रोज हम आपको एक फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जी हां दोस्तों, एक फ्री पीडीएफ आपको रोज यहां पर अवेलेबल कराई जाएगी जो कि बेस्ड होगी वोकैबुलरी पे। जी हां, जो भी अपडेटेड हमारे पास कंटेंट है और जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारे पास वोकैबुलरी का कंटेंट है और जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है, वो तीनों चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, एडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, जिसपे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आने लगे हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो गए, सारे के सारे आपको यहां पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बात यहां पर यह कि जो भी आपके रेलेवेंट डाउट्स हैं वो भी आप हमको भेज सकते हो, और जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं और एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो भी सारी उसमें वहां पर अवेलेबल रहेगी। चले हम लोग यहां पर मूव करते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। दोस्तों, पहले वाली स्लाइड में जो हमारे पास जो पहला वीडियो था वहां पर हमने ये देखा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फिर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, पंक्चुएशन का वहां पर क्या यूज बेसिकली होता है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हमारे पास किस प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला स्लाइड था प्रीवियस वीडियो में, वहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सी बात डिस्कस करी कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंग्लिश में वो कौन कौन से होते हैं और उन पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कहां कहां किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि वो पर्टिकुलर वीडियो, उसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी वो आपको यहां पर याद होगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग इस वीडियो में भी यहां पर करने वाले हैं। चलिए देखें दोस्तों, हम लोग बेसिकली यहां पर क्या करने वाले हैं ना भाई, सबसे पहले आपको एक बात यह समझनी होगी कि भाई जब कभी भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो यह बात सभी को पता होती है बेसिकली कि भाई एक तो हमारे पास एक्टिव वॉइस होती है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। ठीक है ना, यह बेसिकली बात सभी को पता है। अब यहां पर हमको देखना यह है कि भाई अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है, ठीक है ना, तो एक्टिव वॉइस में लिखा होने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि भाई जो सब्जेक्ट लिखा होता है ना एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या होता है, डूअर होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट देखो, तरु टीचेस इंग्लिश, ये यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है और ये जो स्टेटमेंट है ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। ठीक, तो अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो भाई तरु जो है यहां पर वो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, और जो टीचर्स यहां पे लिखा है ये बेसिकली यहां पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये जो वर्ब है, जो पढ़ाने वाला काम है, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है तरु। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ था, और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या होगा, डूअर होगा। डूअर का मतलब क्या होता है कि भाई जो वर्ब है इसको करने वाला कौन होगा, ये सब्जेक्ट होगा। अब यहां पर देखो, हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो रिसीवर होता है। रिसीवर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहली तो बात यहां पर समझने वाली ये होगी कि भाई किस तरह हम लोग ये पहचाने कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है, किस तरह से आप पहचानेंगे। देखें दोस्तों, पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है तो वहां पर उसका एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो वहां पर जो वर्ब होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो वहां पर जो वर्ब होती है ना वो बेसिकली किस तरह से लिखते हैं, बी या बी की फॉर्म लिखते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है ना, पैसिव वॉइस में कोई अगर सेंटेंस लिखा है तो किस तरह से पहचानेंगे, वहां पर बी या बी की फॉर्म लिखी होगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी। ये तो हम सभी को पता है कि भाई हमारे पास बेसिकली क्या होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। वर्ब बेसिकली एक ऐसा इंग्लिश में वर्ड होता है, इसके तीन फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3, इस तरह से। तो आप किस तरह से पहचानेंगे भाई हमारे पास बी या बी की फॉर्म लिखी होगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी। अगर आप सेकंड वाला यहां पे प्रॉब्लम देखें तो यहां पर क्या लिखा है, तरु सॉरी इंग्लिश इज
टॉट बाय तरु। अब आप यहां पर देखो, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस में बी की फॉर्म लिखी है प्लस यहां पे टॉट लिखा है, ये बेसिकली क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने यहां पर ये देखा कि भाई बी या बी की फॉर्म लिखी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लिखी है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस चला गया पैसिव वॉइस में। काय पे चला गया, ये सेंटेंस चला गया पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो बेसिकली क्या है, इंग्लिश है। वो यहां पर क्या है, इंग्लिश है। तो आप यहां पर देखो, ये जो वर्ब है कि इंग्लिश को पढ़ाने वाला जो काम है ना, वो यहां पर सब्जेक्ट तो नहीं कर रहा, यहां पर सब्जेक्ट नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहां पर यह देखा कि भाई पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली में रिसीवर होता है। रिसीवर का मतलब उसके ऊपर काम किया जाता है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, जो सब्जेक्ट था वो इस पर्टिकुलर वर्ब का डूअर था, यही काम कर रहा था। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये काम कर नहीं रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों हम लोग यहां पर मूव करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमको यहां पर करनी है, सेंटेंस का जो पोस्टमार्टम करना हमको सीखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन से आप इंग्लिश में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ बना पाएंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको पता लगने लगेगा, और आप खुद के भी कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास के बाद यहां पर बनाने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, आज मुझे आपको यहां पर बताना है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को आप ब्रेक किस तरह से करेंगे। देखें यहां पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि भाई मुझे हर पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या पहचानना है। मुझे किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में पहचानना है कि भाई वहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। ये तीन चीजें मुझे किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में पहचाननी है। क्या कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा। चलिए अब यहां पे देखें, एक बात यहां पर हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, देखो सब्जेक्ट के बारे में तो हम बेसिकली कुछ चीजों को सीख चुके हैं, ठीक है ना। देखो यहां पर किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में एक एक बात पे मेरी बहुत ज्यादा आप गौर करिएगा। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। इस चीज को हम यहां पे दोबारा आपको बता रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कोई भी चीज ना तो सब्जेक्ट बन सकती है ना ऑब्जेक्ट बन सकती है। ये वो छोटी छोटी बातें जो हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगी, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो पैराजंबल हो, चाहे वो आपके फिलर्स वगैरह हो। एरर्स तो फिर है ही आपके पास में। तो ये सारे के सारे जो फंडामेंटल्स है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चले अब मुझे यहां पर क्या करना है भाई, हर पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना है, वर्ब पता करना है और ऑब्जेक्ट पता करना है। चलिए सबसे पहला काम जो आप यहां पर करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, आप देखिए तीन सेंटेंसेस यहां पे लिखे हैं। सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब क्या है, ठीक है ना। जैसे इस वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है, टीचर्स है। इस वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है, लव्स है। और नीचे वाले सेंटेंस में तीसरे वाले में आपके पास वर्ब क्या है, लव है, ठीक है ना। इसको मैं सेंटेंस 1 बोल देता हूं, इसको मैं सेंटेंस 2 बोल रहा हूं, इसको मैं सेंटेंस 3 बोल रहा हूं। पहले वाले सेंटेंस में वर्ब हो गया टीचर्स, दूसरे वाले में हो गया लव्स, तो तीसरे वाले में क्या हो गया, लव हो गया। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मैं इंक का यहां पर कलर चेंज कर रहा हूं ताकि मैं चीजें आपको बेहतर ढंग से बता सकूं। अब मैं यहां पर क्या काम करने वाला हूं, अब पहला काम क्या हो गया, वर्ब हमने ढूंढ लिया। दूसरा काम यहां पर यह होना चाहिए, आप ये पता करो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, सौरभ हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, अनिल हो गया। तीसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। ठीक, चलिए अब मैंने आपको यह बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। चलिए तो भाई यहां पे सौरभ लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, नाउन है, देखो यहां पे सब्जेक्ट बन गया। दूसरे वाले में अनिल यहां पे लिखा है, ये बेसिकली क्या है, नाउन है, ये देखो यहां पे सब्जेक्ट बन गया। तीसरे वाले सेंटेंस में आई लिखा है, ये बेसिकली क्या है, प्रोनाउन है, ये यहां पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो जो बात हमने ऊपर डिस्कस करी थी उसको हमने यहां पर प्रूव भी कर दिया। चलिए अब आता है हमारे इस पर्टिकुलर स्लाइड का, इस वाली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये है भाई, मुझे ये पता करना है अब कि भाई मेरे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा। मेरे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश का सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पर किसी रूल को करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट किस तरह से पता करते हैं, देखिए यहां पे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगते हैं, किस चीज का रिप्लाई मांगते हैं, व्हाट या हुम का,
अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगते हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास जो वर्ब है उस वर्ब को क्या मिल चुका है, उसका ऑब्जेक्ट। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगे और अगर आपको उसका रिप्लाई मिल जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो वर्ब हमारे पास है उस वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसा पहला वाले आप सेंटेंस में देखो, अब आप यहां पे देखो, हो सकता है आपको वर्ब से व्हाट का रिप्लाई भी मिल जाए, हो सकता है आपको हुम का रिप्लाई भी मिल जाए, ठीक है ना, हो सकता है आपको दोनों के दोनों रिप्लाई मिल जाए। वो वहां पे बेसिकली जो चीजें हैं वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेंगी, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो, पहला सेंटेंस यहां पे लिखा है सौरभ टीचर्स क्वांट, यहां पे लिखा है। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं सौरभ टीचर्स, इस पर्टिकुलर वर्ब से आप रिप्लाई मांगो व्हाट का, सौरभ टीचर्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या आएगा, क्वांट आएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इस पर्टिकुलर वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब नीचे आ जाओ, अनिल लव्स बिस्किट्स, तो अनिल लव्स व्हाट, यहां पर रिप्लाई क्या आया, बिस्किट्स। तो इस वर्ब को यहां पर क्या मिल गया, यहां इस पर्टिकुलर वर्ब को यहां पर मिल गया इसका ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नीचे आ जाइए, आई लव बिस्किट्स, तो आई लव व्हाट, तो भाई व्हाट का रिप्लाई यहां पर क्या आ गया, बिस्किट्स आ गया। तो ये बिस्किट्स यहां पर इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखो, एक सेंटेंस में यहां पर और लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा आई लव हर, तो भाई यहां पर लव क्या हो गया, वर्ब हो गया, जो पहला वाला हम लोग काम करते हैं। आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब आई लव व्हाट, व्हाट का तो रिप्लाई मिला नहीं, व्हाट का तो रिप्लाई यहां पर आपको मिला नहीं, किस चीज का रिप्लाई यहां पर मिला, आई लव हुम, तो हुम का रिप्लाई क्या मिला आपको, हर। तो भाई यहां पर किस चीज का रिप्लाई मिला, यहां पर आपको रिप्लाई मिल रहा है हुम का, ठीक है ना। तो ये हर यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बात क्या निकली कि भाई जो भी आपके पास वर्ब आता है, उस वर्ब से अगर आपको व्हाट का रिप्लाई मिलता है या आपको हुम का रिप्लाई मिलता है, तब हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे कि भाई हमारे पास वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, अब मैं यहां पर मूव कर रहा हूं दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट दो प्रॉब्लम्स यहां पर लिखे हुए हैं। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को अब यहां पर सुनिएगा। अब हमको काम वही यहां पर करना है, क्या कि भाई सबसे पहले वर्ब छांटना है। तो सेट यहां पर क्या हो गया, यहां पर सेट वर्ब हो गया। फिर नीचे सेंग यहां पे लिखा है, यहां पर सेंग क्या हो गया, ये यहां पर वर्ब हो गया, ठीक। दूसरा मैं यहां पर काम क्या करता हूं, दूसरा मैं यहां पर पता करता हूं कि सब्जेक्ट क्या है। तो भाई यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। नीचे वाले में भी सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, ही हो गया। चलिए अब दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई अगर मिले, तब क्या बोलते हैं कि भाई वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब एक दूसरा तरीका भी सुनिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हो, कि अगर आपको जो वर्ब है, वर्ब से अगर आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई मिलता है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप ये बोलोगे कि भाई जो वर्ब है उस वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक तरीका तो यहां पर ये होता है। ऑब्जेक्ट निकालने का एक तरीका दोस्तों यहां पर और होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। जितनी भी प्रिपोजिशन लिखी जाती है इंग्लिश में, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रिपोजिशन भी यहां पर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जितनी भी प्रिपोजिशन इंग्लिश में लिखी जाती हैं, तो उन प्रिपोजिशन के बाद उन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर लिखा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी प्रिपोजिशन इंग्लिश में लिखी जाएंगी, उस प्रिपोजिशन के बाद उस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट निकालने के दो तरीके हो गए। पहला कि भाई ऑब्जेक्ट हमारे पास किसके पास होता है, वर्ब के पास, वो भी कब, अगर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो क्या बोल दोगे कि भाई वर्ब को क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। दूसरा क्या, जितनी भी प्रिपोजिशन लिखी जाती हैं उन प्रिपोजिशन के बाद में हमेशा क्या लिखा जाता है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहां पर मूव करते हैं फोर्थ वाले प्रॉब्लम की तरफ। जैसे हमने यहां पे लिखा था ही सैट नियर द ट्री। अब नियर क्या है, नियर हमारे पास हो गया प्रिपोजिशन, और भाई प्रिपोजिशन के बाद क्या लिखा जाएगा, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लिखा जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो आप यहां पे देख लो, ट्री बेसिकली यहां पर क्या है, नाउन है। अब ये जो वर्ब यहां पे लिखा है ना, सेट, अगर आप इससे व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगोगे आपको मिलेगा नहीं, क्या, ही सेट व्हाट, तो भी आपको यहां पर सेट से व्हाट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। ही सेट हुम, तो भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इस वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मिल रहा, लेकिन इस प्रीपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर होती है। चलिए अब यहां पर मूव करते हैं फिफ्थ वाले प्रॉब्लम पे। ही सैंग स्वीटली, पहली बात यहां पे देखो, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। इससे पूछ करके देखिए, ही सैंग व्हाट, तो भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। ही सैंग हुम, तो भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मिल रहा, ठीक है ना। चलिए यहां पे कोई प्रिपोजिशन भी नहीं है कि उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा जाए। फिर यहां पर ये जो स्वीटली लिखा हुआ है, ये स्वीटली बेसिकली क्या है,
दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अब मैं एक बहुत नई बात और बहुत बेहतरीन बात आपके सामने यहां पर करने वाला हूं, और इस बात को करने के लिए मैं थोड़ा सा जो अपना इंक का मेरा यहां पर कलर है इसको मैं कर रहा हूं चेंज। दोस्तों यहां पर देखो दो चीजें होती है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आनी चाहिए, कुछ भी नहीं रटना है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मेरे पास होता है एडजेक्टिव और एक मेरे पास होता है एडवर्ब, ठीक है ना। एक एडजेक्टिव होता है और एक हमारे पास होता है एडवर्ब। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर नाउन से, कोई भी आपके पास नाउन है, भाई एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करते हैं, नाउन से। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर नाउन से विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिले, किस चीज का, विच या व्हाट काइंड ऑफ का, अगर आपको नाउन से विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिले तो आप क्या बोलोगे, वो चीज हमारे पास क्या बन जाती है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपसे कहा गुड बॉय, ठीक है ना, तो भाई विच या व्हाट काइंड ऑफ बॉय, गुड, तो भाई यहां पर हमारे पास गुड क्या हो गया, गुड आपके पास हो गया एक एडजेक्टिव। तो बात समझ में आई। अगर आपको नाउन से विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि भाई वो चीज आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब आ जाइए एडवर्ब की तरफ के पास में। भाई एडवर्ब किसे क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब खुद वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव से इन चार चीजों के रिप्लाई मिल जाए, किस चीज के, व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे यहां पर बोल रहा हूं आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से, एडजेक्टिव से या एडवर्ब से व्हेन, व्हाई, हाउ या वेयर का रिप्लाई मिल जाए, तब आप क्या बोलोगे, वो चीज हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात हमारे पास हो गई, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि भाई एडजेक्टिव इसे कहते हैं, एडवर्ब इससे कहते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप रिप्लाई मांग के देख लीजिए। तो भाई यहां पे फिफ्थ वाले प्रॉब्लम में क्या लिखा है, ही सैंग स्वीटली, यहां पर क्या लिखा है, ही सैंग स्वीटली। अब मैं आपसे अगर यहां पर ये पूछूं कि भाई ही सैंग हाउ, ही सैंग हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या होते हैं, आप देखिए यहां पर हाउ का रिप्लाई आपके पास क्या होते हैं, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। तो भाई यहां पर स्वीटली आपके पास क्या हो गया, स्वीटली हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बात आपको यहां पर क्लियर हो रही है। तो देखिए आपने एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कितनी सारी चीजें सीख ली कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने यहां पर सीख ली हैं। तो एक तरीके से सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम आपने यहां पर कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताता हूं, उसके लिए पीछे वाली स्लाइड पे थोड़ा सा हमको यहां पर मूव करना होगा। दोस्तों यहां पर देखिए हमारे पास ये जो वर्ब बेसिकली होते हैं ना, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या है कि भाई दो प्रकार के हमारे पास वर्ब होते हैं जो बेसिकली लोग बोलते हैं। भाई एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एक जो हमारे पास होते हैं वो एक हमारे पास होते हैं मेन वर्ब होते हैं। तो दोस्तों अब यहां पे देखो ये जो हमारे पास मेन वर्ब होते हैं ना, मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक मेन वर्ब हमारे पास देखो, एक का नाम होता है ट्रांजिटिव, एक को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और एक हमारे पास जो मेन वर्ब होता है, एक हमारे पास होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। दो टाइप के हमारे पास बेसिकली मेन वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है और एक क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे या आप काफी सारी बुक्स में देखेंगे तो इनकी डेफिनेशन वगैरह दी होती है। दोस्तों इनका इतना ज्यादा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके पेपर में अगर आप इंग्लिश कहीं पर पढ़ रहे हैं तो 100 अगर आप चीजें पढ़ रहे हैं तो 100 में से 99 चीजों में इनका यूज होता है, जो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्योंकि जो सेंटेंस का पोस्टमार्टम हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, हमने सारी चीजें यहां पर सीख ली हैं, अब हमको सिर्फ इसका एप्लीकेशन पार्ट ही तो सीखना है। सबकी सब चीजें आपको यहीं पर आकर के बेसिकली मिल रही हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है उनको क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हो, इसको मैं बोल रहा हूं टीवी। और वो वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको क्या बोलते हो, इंट्रांजिटिव, इसको मैं बोल रहा हूं आईटीवी, ठीक है ना। बस ये हमारे पास दो टाइप के वर्ब होते हैं मेन वर्ब, एक ट्रांजिटिव होता है एक इंट्रांजिटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब जो था वो तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता ही दिया था। चलिए अब आप देखो यहां पर, भाई ये जो टीचर्स यहां पे लिखा है ना, टीचर्स कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, देखो इसके पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है कि भाई टीचर्स किस टाइप का वर्ब होता है, आपने सेंटेंस में ही उसको देख लिया। अब नीचे यहां पर आ जाओ, लव्स यहां पे लिखा है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, ये कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। यहां पर भी देखो नीचे वाले में थर्ड वाले सेंटेंस में इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास लव कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर, भाई यहां पे देखो सेट लिखा हुआ था, सेट के पास क्या ऑब्जेक्ट था, क्या इसके पास ऑब्जेक्ट था, भाई इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था। इस सेंटेंस में तो आपके पास ऑब्जेक्ट था बट वो ऑब्जेक्ट किसका था, प्रीपोजिशन का। क्या इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, इस सेट वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो ये किस टाइप का वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया।
ठीक है ना। अब नीचे आ जाइए, क्या आपके पास सैंग के पास ऑब्जेक्ट है? नहीं भाई, सैंग के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैंग किस टाइप का वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो दोस्तों इन सब चीजों का बहुत ज्यादा मतलब एप्लीकेशन आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, इस पे आपके साथ एग्जामिनर किस तरीके से और खेल सकता है। देखो, मैंने आपको भाई पहली वाली स्लाइड में ये बताया था कि भाई हमारे पास ये जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है ना दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आपके पास क्या होता है? बी या बी की फॉर्म लिखते हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जितने भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आप बी या बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली हैं, बट मैं यहां पर ये चाहता हूं कि भाई ये तीन यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, तो जितना भी हमने यहां पर सीखा हुआ है उसको हम यहां पर एक बार अप्लाई करके देखते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम करके हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए दोस्तों, और भी इस टाइप की चीजें, और भी ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्हीं सब चीजों को सीखने के लिए स्पेशली हमने आपके एग्जाम के लिए फंडामेंटल का कोर्स भी डिजाइन किया है। जिसकी जो आपके पास कॉस्ट है मात्र 149 रुपीज है। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको हमारी वेबसाइट से जाकर के आसानी के साथ में परचेज कर सकते हैं। 24 उसमें वीडियोज हैं और पीडीएफ भी उसमें अवेलेबल करी गई है। ठीक, चलिए देखें यहाँ पे पहला वाला प्रॉब्लम, इसको मैं यहां पर ब्रेक करूंगा। दूसरा वाला प्रॉब्लम, इसको भी मैं यहां पर ब्रेक करूंगा। तीसरे वाला प्रॉब्लम जो यहां पे लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहां पर ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने का आप तरीका देखिएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको यहां पर नहीं आने वाली। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? वर्ब छांटते हैं। भाई ये यहां पर हमारे पास वर्ब हो गया इस सेंटेंस में। ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पर नीचे वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला, भाई आपने क्या पढ़ा है? मैंने क्या पढ़ा है पहली वाली स्लाइड में आपको, सॉरी पहले वाले वीडियो में? हैव या हैव के फॉर्म, बी या बी के फॉर्म, डू या डू के फॉर्म क्या बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। और भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है? मेन वर्ब आता है। ये भी आपने यहां पे देख लिया। अब तीसरा वाला सेंटेंस देखो, भाई ये बी या बी के फॉर्म लिखा है, बी या बी के फॉर्म को क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। और इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास है, थर्ड वाले सेंटेंस में, वो ये है कि भाई थर्ड वाला सेंटेंस मेरे पास पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कैसे पता किया? ऐसे पता किया कि बी या बी की फॉर्म लिखी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। देखिए इनवाइटेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। तो भाई ये सेंटेंस काहे में लिखा है? पैसिव वॉइस में लिखा है। जहां ऐसा फॉर्मेट नहीं है, भाई वो सेंटेंस क्या बोल दोगे? वो सेंटेंस काहे में लिखा है? एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो आप देखिए इन पर्टिकुलर फंडामेंटल्स को सीख करके अब आप हर चीज पता कर सकते हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है, ट्रांजिटिव लिखा है, इंट्रांजिटिव लिखा है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, सभी चीजें आप यहां पर पता कर सकते हो। चलिए अब यहां पर आ जाओ। पहले वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट क्या हो गया? अनुराग हो गया। थर्ड वाला सेंटेंस में आखिर में करूंगा। अब यहां पे देखो, मोहन टॉट द स्टूडेंट्स। भाई मोहन टॉट हुम, तो हुम का रिप्लाई क्या आएगा? द स्टूडेंट्स। तो ये यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये वर्ब कैसा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब फॉर यहां पे लिखा है, तो फॉर क्या होता है? फॉर प्रीपोजिशन होती है। और हर प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए आपने सेंटेंस को ब्रेक कर लिया। सेकंड वाले में आ जाइए। अनुराग हैज कंप्लीटेड द टास्क। अब भाई अनुराग हैज कंप्लीटेड व्हाट का रिप्लाई आपको यहां पर क्या मिलेगा? द टास्क। मतलब इस वर्ब को यहां पर क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। तो भाई ये वर्ब यहां पर कैसा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब यहां पर आ जाओ थर्ड वाले सेंटेंस में, ऑल द पेरेंट्स वर इनवाइटेड एट द पार्टी। इसको मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। एट यहां पर क्या है? एट है यहां पर प्रीपोजिशन, और हर प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये भी यहां पर हो गया। अब मुझे पता करना है कि थर्ड वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा। इसका जो सब्जेक्ट है ना, इसका सब्जेक्ट होगा द पेरेंट्स। ये यहां पर क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। ऑल मैंने क्यों नहीं बोला, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। ऑल को मैंने सब्जेक्ट यहां पर क्यों नहीं बनाया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमने आपसे कहा विच पेरेंट्स, मैंने आपसे पूछा विच पेरेंट्स। भाई विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव होते हैं। मैंने आपसे पूछा विच पेरेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल। विच पेरेंट्स का रिप्लाई क्या आया? ऑल। तो भाई विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आपके पास हमेशा क्या होते हैं? विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो यहां पर ऑल लिखा है, ये ऑल बेसिकली आपके पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी के साथ में आपने हर चीज को पता कर लिया। ये रटने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ऑल आपके पास क्या है। ऑल आपके पास में
ऑल आपके पास में एडजेक्टिव है या ऑल आपके पास में एडवर्ब है या वो नाउन है, क्या है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हर चीज आप अपने आप से पता कर रहे हैं, सेंटेंस से पूछ करके आप यहां पर पता कर रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पर्टिकुलर आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसको मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। कोई अगर आपके पास दोस्तों डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने डाउट्स या क्वेरीज मुझे इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर भेज सकते हैं, doubtsfirst@gmail.com। जो भी रेलेवेंट आपके डाउट्स होंगे, कुछ वीडियोज आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, ठीक है ना, टाइम टेबल मैनेजमेंट है, स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत है, आप मुझे इस पर्टिकुलर मेल पे भेजिए। रिलेवेंट जितनी भी चीजें होंगी मैं बिल्कुल उसको रिवर्ट करूंगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप फटाफट से जुड़ जाएं। काफी सारे ऐसे रिलेवेंट वीडियोस हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में मदद करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो से। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर, और इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।